नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं कक्षा 10 हिंदी क्षितिज का पहला अध्याय पद जो सूरदास द्वारा रचित है उसके भावार्थ के साथ आई हूँ। श्री कृष्ण गोकुल छोड़ के चले गए हैं। उन्हें पता है कि वो अब लौट के नहीं आने वाले हैं, तो उनकी याद में जो गोपियां हैं वो काफी व्याकुल हैं। तो उन्हें समझाने के लिए श्री कृष्ण अपने एक सखा को गोकुल भेजते हैं जिनका नाम उद्धव है। तो उद्धव और गोपियों के बीच में जो बातें होती हैं उसे हम पद के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले पद की ओर। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। यहाँ पे गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप बड़े भाग्यवान हैं। आप कृष्ण के साथ रहते हैं, फिर भी आप कृष्ण के प्रेम में नहीं बंधे हैं। आप कमल के उस पत्ते के समान हैं जो जल के भीतर रहता है, पर उस पत्ते पर पानी का एक बूंद भी नहीं टिकता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे तेल से भरी गगरी को अगर आप जल में डुबो देंगे तो उस गगरी पर पानी का एक बूंद कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। आप कृष्ण रूपी प्रेम नदी के पास रहते हैं, लेकिन फिर भी आपने उसमें अपना एक पांव तो डुबाना छोड़िए, आपने कभी उसे नजर भरकर देखा भी नहीं। आप कृष्ण के प्रेम से बिल्कुल अछूते हैं, इसीलिए आप बड़े भाग्यवान हैं। हम बड़ी भोली हैं। हम कृष्ण के प्रेम में उस तरह से बंध चुकी हैं जिस तरह से चींटियां गुड़ से चिपक जाती है ना, उसी तरह से हम कृष्ण के प्रेम में बंधे हुए हैं। तो ये पहला पद था। अब बढ़ेंगे हम दूसरे पद की ओर। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, ना ही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विधा सही, अब इन जोग संदेश नि सुन सुनी, बिरह नि बिरह दही, चाहती होती गुहार जितहिते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर जादा न नहीं। अब आगे जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहती हैं कि हमारे जो मन की व्यथा है वो तो मन में ही रह गई, क्योंकि हम तो इसी उम्मीद में थे कि एक दिन तो कृष्ण लौट के आएंगे, तो जो भी विरह वेदना है, जो भी बातें हैं वो उनके सामने, उनके समक्ष हम उनसे करेंगे। लेकिन आप ये संदेश लेकर के आए हैं कि कृष्ण तो अब आने वाले हैं नहीं, उनका आप योग संदेश हमारे पास लेकर के आए हैं। तो ये योग संदेश ये सुन करके तो और हमारा तकलीफ बढ़ गया कि वो अब आएंगे ही नहीं। तो अब आप हमें ये बताइए कि जो हमारी व्यथा है वो अब हम किससे जाके कहेंगे, हम किसको अपनी गुहार सुनाएंगे, ये बताइए आप हमें उद्धव। और वहां पे ये भी कहती हैं कि हमने जो है उन पे भरोसा किया था, उन्होंने हमें धोखा दिया है। उन्होंने कहा था कि वो लौट के जरूर आएंगे, तो उन्होंने हमें धोखा दिया है, उन्होंने सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया है। अब तो हमारे पास भी धीरज नहीं है, धैर्य नहीं बचा, हम अब क्या करें, अब आप ही बताइए। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पद की ओर। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उड़, यह दृढ़ कड़ी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकड़ी, सुनत जोग लागत है ऐसे, ज्यों कड़वी ककड़ी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि ते सौंपो, जिनके मन चकरी। अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं। गोपियां कहती हैं उद्धव से कि हमारे जो हरि हैं, हमारे जो कृष्ण हैं, वो हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी होती है जो लकड़ी को अपने पंजे से पकड़े रहती है। तो ये गोपियां कहती हैं तो हमारे लिए जो कृष्ण का जो प्रेम है उसे हमने अपने हृदय रूपी पंजे से पकड़ रखा है, वो कभी भी छूटने वाला नहीं है। जो नंद के लाल हैं, जो हरि हैं, उनको तो हम रात दिन जो सोते जागते स्वप्न में हर वक्त उनका नाम हम जपते रहते हैं, हमारा रोम रोम हरि हरि करता है। तो आप जो ये योग संदेश लेकर के आप आए हैं, ये तो हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। ये एक ऐसी बात आप हमें सुना रहे हैं जो हमने कभी पहले सुना ही नहीं है, हम कभी इसके बारे में जानते ही नहीं है। तो आप ये योग संदेश उनको जाके सुनाइए जिनका मन चंचल होता है, जो कृष्ण भक्ति में बिल्कुल भी नहीं डूबे हैं, उनको सुनाइए, उनको विचलित कीजिए। हमारा मन स्थिर है, शांत है, स्थायी है कृष्ण प्रेम के प्रति, हमारे ऊपर आपके इस योग संदेश का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आगे जो चौथा पद है उसकी ओर बढ़ते हैं, अंतिम है। हरि है राजनीति पढ़ी आए,
समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उधो भले लोग आगे के पढ़ित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाहिए चलत जुहते चुराए, ते क्यों अनीति करे अपुंजे और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाही सताए। अब देखिए यहाँ क्या कहती हैं गोपियां। यहाँ पे गोपियां उद्धव को कहती हैं, आप तो पहले ही चालाक थे, है ना, आप पहले ही चालाक थे और अब आपको कृष्ण ने क्या किया है, राजनीति पढ़ा दिया है, तो अब आप और ज्यादा चालाक हो गए हैं। कृष्ण क्या कर रहे हैं, वो हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हो गए हैं। वो भी पहले बहुत चतुर थे, अब तो उन्होंने भी बड़े बड़े ग्रंथ को पढ़ना शुरू कर दिया है, पढ़ भी लिया है, तो वो और बुद्धि वाले हो गए हैं। उनकी बुद्धि इतनी बड़ी हो गई है कि उन्होंने आपको हमें समझाने के लिए योग संदेश के साथ भेजा है। आप इतना कीजिए कि आप उनके पास जाइए, श्री कृष्ण के पास, उनको आप ये कहिए कि जब वो गोकुल छोड़ के जा रहे थे तो वो हमारा हृदय भी अपने साथ ले गए, तो आप पहले उनसे ये कहिए कि हमारे हृदय को वापस करें। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था जाते समय कि मैं जा रहा हूं दोषियों को दंड देने के लिए, तो यहां तो वो खुद दोषी हो गए हैं। उन्हें हमारी व्यथा की थोड़ा सा भी परवाह नहीं है, उन्हें जरा भी ज्ञान नहीं है कि उनके प्रेम में उनकी जो गोपियां हैं वो व्याकुल हो रही हैं, उन्हें तो इसका ख्याल ही नहीं है। राजधर्म क्या कहता है, एक राजा का धर्म क्या होता है, अपनी प्रजा के हित के बारे में सोचना, लेकिन क्या कृष्ण ऐसा कर रहे हैं? उन्हें तो हमारी व्यथा का ज्ञान नहीं है, वो तो हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। तो यहाँ इस पद में हमने देखा कि जो गोपियां हैं अपने मन के गुबार को, अपने मन की व्यथा को उद्धव पे कटाक्ष करके व्यक्त कर रही हैं, उस पे व्यंग कर रही हैं। तो ये सूरदास द्वारा रचित पद जिसे हमने समझा यहाँ पे, और इसके प्रश्न उत्तर के साथ हम जल्दी दूसरे वीडियो में आएंगे। तब तक हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।